ओवरी होती है। एक ये ओवरी है और एक ये ओवरी। ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर साइज की होती है, बादाम जैसा होता है, उसकी गिरी की शेप की होती है। 2 से 4 सेंटीमीटर साइज की बादाम की गिरी की आकार की होती है। और ये हमारी किडनी जो होती है पेल्विस भाग में, श्रोणी भाग जो होता है, उसके नीचे स्थित होती है दाएं बाएं। एक एक झिल्ली द्वारा ये ओवरी गर्भाशय से और पेल्विस की दीवार से जुड़ी रहती है। इस झिल्ली को मीसोवेरियम कहते हैं। मीसोवेरियम नाम की झिल्ली होती है। मीसेंट्री, झिल्ली को मीसेंट्री भी कहा जाता है। ओवरी के अंदर बहुत सारी थैलियां होती हैं। इन थैलियों को ग्रैवियन फॉलिकल कहते हैं और हर एक फॉलिकल के अंदर एक ओवम, एक अंडा होता है। इसमें एक अंडा होता है थैली के अंदर। ग्रैवियन फॉलिकल, जिनमें एक अंडा होता है। ओवरी की बाहरी सतह से एक ये नली लगी होती है, ये एक इधर से और एक इधर से। ये दोनों नलियां ओविडक्ट या अंडवाहिनी कहलाती। यह है ओविडक्ट। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई की ओविडक्ट होती है। ओविडक्ट का अगला सिरा जो ओवरी से लगा है, ये एक तीर की तरह फूला हुआ होता है। ये इसे इनफंडिबुलम या ओविड्यूकल फनल, अंडवाहिनी की भी कहा जाता है। ओविड्यूकल फनल, अंडवाहिनी कीप कहा जाता है। और इस कीप के अंदर एक छिद्र होता है, उस छिद्र को ऑस्टियम कहते हैं। इस तरह की फनल होती है। ये है ओविड्यूकल फनल। इसके अंदर एक छेद होता है यहाँ पर बीच में, इसे ऑस्टियम कहते हैं। ओवरी से निकले हुए जो अंडे हैं वो यहाँ से होकर इसके अंदर, ये अंडा ओवरी से निकल के आया ओवम, ये ऑस्टियम से होकर इसके अंदर चला जाता है। इस ओविडक्ट का आरंभ का ये वाला भाग फूला हुआ होता है, ये इसे एम्पुला कहते हैं। एम्पुला। और पीछे की ओर का भाग एक ट्यूब के रूप में हो जाता है, इसे इस्थेमस कहते हैं। इसे ही फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। यह है फूला हुआ भाग एम्पुला और यह है इस्थमस। ये जो ओविडक्ट है, इसे हम काट के देखें तो अंदर से इस तरह की दिखाई देती है।
इसकी भीतरी दीवार जो होती है उससे ऐसे रोम निकले रहते हैं। ऐसी लेयर को सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। रोम वाली उपकला ऊतक, ये सीलिया या रोम हिलते हैं तो ओवम को आगे की ओर को धकेला जाता है, वो यहाँ से धकेलता हुआ यहाँ पर आ जाता है। दोनों ओर की ओविडक्ट बीच में आके मिल जाती है और एक चौड़ी सी ट्यूब बनाती है और इसे ही कहते हैं यूट्रस। गर्भाशय के चारों ओर ये एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली, इसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। पेरीमेट्रियम, इसके नीचे गर्भाशय में दो लेयर होती है, एक ये वाली बाहर वाली और एक भीतर वाली। बाहर वाली लेयर मसल्स की, पेशियों की बनी होती है, इसे मायोमेट्रियम कहा जाता है। और अंदर वाली लेयर म्यूकस की बनी होती है। म्यूकस एक चिकना पदार्थ होता है, उसकी बनी होती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। मायोमेट्रियम लेयर जो बाहर वाली है, पेशी लेयर, ये ऐसे ही रहती है। इसका काम फैलना सिकुड़ने का रहता है, फैलती भी है सिकुड़ती भी है। यूट्रस की जो लंबाई है वो 7.5 सेंटीमीटर की होती है और चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर की होती है और मोटाई जो है वो 3 सेंटीमीटर की होती है। इसी में ही शिशु का विकास होता है। यहीं पर एक शिशु जो है वो विकसित होता है। इसे ही सामान्य भाषा में बच्चेदानी भी कहते हैं। यूट्रस, गर्भाशय। जैसे जैसे शिशु का आकार बढ़ता है, यूट्रस का आकार भी बड़ा होता जाता है। और ये वाली जो लेयर है, जब ये सिकुड़ती है बाहर वाली मायोमेट्रियम, तो शिशु को बाहर धकेला जाता है, उसका जन्म हो जाता है। ये जो भीतरी लेयर है ये वाली, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, ये हर समय ऐसे ही नहीं रहती जितनी मोटी है दिखाई दे रही। ये हर माह घटती बढ़ती रहती है और कभी पतली हो जाती है, इसमें फोल्ड बन जाते हैं। सही लेयर है, इस तरह की हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी, गल जाती है, गलती भी रहती है और बनती भी रहती है। जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, या कहते हैं मासिक धर्म चक्र होता है, तो ये वाली लेयर गलने लगती है, भीतर वाली। यूट्रस के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का ये फूला हुआ भाग कहलाता है फंडस।
बीच वाला भाग कहलाता है बॉडी और ये वाला भाग कहलाता है सर्विक्स। यहां पर एक पतली सी नली बन जाती है, इसे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। निषेचन की क्रिया यहां पर होती है ओविडक्ट में और शुरू के एम्पुला भाग। यहां से अंडा निकल के आया, ये आ गया, मेल द्वारा स्पर्म छोड़े गए, ये आ गए, ये स्पर्म इधर से होते हुए यहाँ आते हैं और अंडे का निषेचन करते हैं और निषेचन के बाद क्या बन जाता है, जायगोट। फिर ये जायगोट यहाँ से होता हुआ आगे बढ़ता हुआ यूट्रस में आता है और यूट्रस की दीवार से चिपक जाता है और फिर इसी से ही एक शिशु का विकास होता है। अब यूट्रस के आगे से फिर एक ये ट्यूब निकलती है, ये ट्यूब यहां से निकल रही है। इस ट्यूब को ही वेजाइना कहते हैं। योनि कहते हैं। कॉपुलेशन की क्रिया में मेल का पेनिस यही प्रवेश करता है। ये वेजाइना जो है इसकी भीतरी दीवार फोल्डेड होती, टेढ़ी मेढ़ी होती, सीधी नहीं होती। इसमें कुछ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, जिसकी दीवार से ग्लाइकोजन निकलता है, वो उसे विघटित करते रहते हैं बैक्टीरिया और इसमें अम्लीयता बनी रहती है। वेजाइना की लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर की होती ये नली और ये नली अंत में एक छिद्र द्वारा बाहर खुल जाती है, जिसे वल्वा कहते हैं। ये बना लिया। अब देखें वल्वा कैसा होता है। सर इसको सेव कर दो। सेव करो। हो गया। अब आता है वल्वा, यानी वेजाइना जो बाहर आके खुलती है वो एक इस तरह के छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। एक लेंस के समान छिद्र द्वारा बाहर खुलती है, जिसे वल्वा कहते हैं। या इसे पूरे को मिलाकर कई चीजें होती है इसमें, सबको वेजाइनल ऑफिस भी कहा जाता है। इस वल्वा नाम के छिद्र को घेरे हुए 2 लिप्स के समान संरचनाएं पाई जाती।
पूरा छिद्र जो बाहर खुलता है, इसमें बाहर की ओर फैट, इसे कहते हैं वसा की अधिक मात्रा में एकत्र हो जाने के कारण ये भाग फूल जाता है, इसे मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। प्यूबर्टी यौवनावस्था जब आती है तो इस पर ऐसे हेयर्स भी निकल आते हैं। इसके नीचे दो लिप्स होते हैं मोटे से, एक बाहर की तरफ, तो ये छिद्र को ढके रहते हैं, इसे कहते हैं लेबिया मेजरा। और एक भीतर के पतले से लिप्स होते हैं, इसे लेबिया माइनरा कहते हैं। लेब्रा मेजिया ये फूले हुए होते हैं और ये पतले होते हैं, इनमें ऑयल ग्लैंड पाई जाती है, चिकने बने रहते हैं। इसके ऊपरी सतह पर ये जो पूरा छिद्र है ये वल्वा, इसके ऊपर की ओर एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना लटकी रहती है, जिसे क्राइटोरिस कहते हैं। क्राइटोरिस, ये क्राइटोरिस मेल के पेनिस के समान ही माना जाता है और पॉपुलेशन के समय, मैचूर के समय ये भी हार्ड हो जाता है। नीचे की तरफ वल्वा में एक छिद्र होता है, इसे यूरिनरी अपर्चर कहते हैं, यूरिनरी पोर भी कहते हैं, इससे यूरिन बाहर निकलता है। ये छिद्र जो है ये वल्वा पूरा, ये वल्वा एक झिल्ली द्वारा ढका रहता है, इस झिल्ली को हाइमन कहते हैं। हाइमन, ये झिल्ली विवाह के बाद टूट जाती है, कभी कभी कसरत करने से, साइकिल चलाने से, कूदने फादने से भी टूट जाती है। हाइमन नामक ये होती है। तो ये पूरे सबको मिलाकर वेजाइनल ऑफिस कहा जाता है। वेजाइनल ऑफिस ये हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी आएगा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की संरचना। ठीक है, तो ये लास्ट का है, जहाँ वेजाइना खत्म होती है वहां इस तरह से खुलता है, बाकी सारे अंग जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, कॉपी करते हैं।